गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सभी के जो डायग्राम जो सिंबल्स है उसके बारे में हमने देखा था कि किसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद जो बैटरी बनाने के लिए जो सेल्स है वो उसको किस तरह से हम रखते हैं, ये सब हमने देखा था कि कौन सी किसकी पोजीशन आती है। उसके बाद हमने होल्डर देखे थे। दो टाइप के होल्डर्स आते हैं, एक ये और एक ये पैरेलल में रख सकते हैं और इसमें दो साथ साथ में रख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इसे हम कैसे इसका डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद इसमें कब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, क्या करना है आपको, जो आगे हमें सर्किट देखी उसी तरह से आपको सर्किट पहले तो बनानी है। अब सर्किट बनाने के लिए तो इस तरह से सर्किट बनती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेल लेना है, उसके बाद वायर्स लेने हैं, देन स्विच लेना है, देन वापस बल्ब, उसके बाद बल्ब लेना है एंड देन उन सबको एक साथ कनेक्ट करना है वायर्स के थ्रू। अब इस तरह से होगा, पर इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक ये ऑन पोजीशन में ना हो तब तक। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिखाई है, ये इस तरह से सर्किट होगी तब ही बल्ब ग्लो होगा, पर अगर ये इस पोजीशन में होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब होता क्या है कि जब हम हमारे घर पे भी अगर स्विच ऑन करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है, तभी ट्यूबलाइट है, फैन है, तभी वो स्टार्ट होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी सर्किट में देखो, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, देन बल्ब है एंड यहाँ पे ये स्विच है। अब ये ऑन पोजीशन में है। ऑन पोजीशन है वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ये जो की है, ये इस तरह से यहाँ पे जो दिखाई है वो ऑफ मतलब जॉइंट हो, इट मीन्स ये पूरी सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट है, कहीं से भी कुछ डिस्कनेक्ट नहीं है। इट मीन्स कि ये सर्किट क्लोज है और इसमें से करंट पास हो सकता है। और ये कौन सी पोजीशन कहेंगे हम, ऑन पोजीशन। उसके बाद यहाँ अनदर सर्किट दी है जो क्लोज सर्किट कहेंगे हम उसे, ये रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्किट। अब ओपन सर्किट, अब देखो यहाँ पे ये स्विच ऑफ है, ये ऑफ पोजीशन में है। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्विच है वो ऑफ है और यहाँ पे देखो ये डिस्कनेक्ट, एक चीज़ यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, तो अब यहाँ पे से करंट पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड है। इस चीज़ पे से हम समझ सकते हैं कि सर्किट कैसे फॉर्म होता है। ये इसका डायग्राम है, इससे हम इस तरह से पूरी सर्किट बना सकते हैं। सभी हमने सिम्बल्स का यूज़ करके हमने बनाया है। उसके बाद जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है। मतलब होता क्या है, ये इस तरह से इसका फिगर है। अब यहाँ पे एक इस तरह से फिलामेंट होता है एंड देन उसके ऊपर इस तरह से बल्ब। आपने देखा होगा कि अंदर की साइड इस तरह से ग्रीन में मैंने जो दिखाया है, ये इस तरह से फिलामेंट प्रेजेंट होता है। अब ये फिलामेंट है वो हीट पकड़ता है। दैट मीन्स कि जब करंट इसमें जाएगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब वो गर्म हो जाएगा। तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए जब वो बहुत गर्म हो। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जो ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, विद द यूज़ ऑफ सेल। हम सेल का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बट कई बार अगर हम जनरेटर या इन्वर्टर का यूज़ करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो हमें वो यूज़ नहीं करना है ये प्रैक्टिकल्स करने के लिए। उसके बाद हमने अभी देखा कि जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम हमारा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है
तो उससे क्या होगा, हीटिंग इफ़ेक्ट, मतलब वहाँ पे हीटिंग होगी और जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। मतलब देखो कि हमने ये जो बल्ब सपोज बनाया है, तो बल्ब में ये फिलामेंट है एंड फिलामेंट के ऊपर इस तरह से बल्ब है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो ये फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा एकदम रेडिश हो जाता है, अगर हम बंद करेंगे काफ़ी टाइम के बाद तो देखना तो वो गर्म मतलब रेडिश हॉट हो जाएगा। सो इस पे से हम कह सकते हैं कि उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के कारण। अब इसकी एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।